हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वही से होता है जहाँ दामिंग और आमिंग जैसे ही दौड़ते हुए युहाओ के रूम के अंदर आते हैं और आमिंग कहता है, आखिर यह बच्चा क्या कर रहा है और यह जो ओरा आ रहा है क्या यह यहाँ पे के बाहर हो गया है, और जो भी हो हमें जल्द से जल्द इसका सलूशन निकालना होगा। और फिर दामिंग और आमिंग अपनी पावर को इस्तेमाल करके सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं और अंदर जो ग्रे बॉल होते हैं वो भी बाहरी दुनिया से आते हुए मेंटल असिस्टेंस को महसूस करते हैं और यह कहते हैं कि मुझे काफी खुशी हुई जो आप दोनों क्लैन लीडर हमारी मदद कर रहे हैं और आप दोनों के शरीर से जो सही इंटीग्रल क्वी मिली है उससे हमारे सफल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और यहाँ तक कि वैसे आउटकम अब भी अनिश्चित है और यहाँ तक कि इस वजह से स्नो एम्परर अपनी मेमोरीज और स्प्रिट एजेंट्स को भी खो सकती है। तब भी चलो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और माइंड फ्लेम्स के 2 स्पार्क्स ग्रे बॉल की आंखों से बाहर निकल के आते हैं और यह फ्लेम्स जाके उस स्नो एम्परर के ऊपर लैंड करती है, जिस वजह से ये थोड़ी बहुत शांत होते हुए दिखाई पड़ती है। और ग्रे बॉल कहते हैं, चलो कोशिश करके इस स्नो रब को युहियो की बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद हम सभी ही अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करके इसे सील कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि यह स्नो धीरे धीरे करके युहाओ की बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। और इस तरफ ग्रे बॉल अपनी ताकतों को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, स्नो रब अब पूरी तरीके से युहाओ की बॉडी से बाहर निकलने वाला है और अब यह आर्य पार की जंग होगी। और जैसे ही स्नो रब पूरी तरीके से युहाओ के बॉडी से बाहर निकलता है तो 7 पावरफुल एनर्जी की स्ट्रीम्स इसी स्नो रब को किसी वर्पल की तरह चारों तरफ से घेर लेती है। और पहले जो आक्रामक के साथ एब्सोल्यूट हीट और एब्सोल्यूट कोल्ड एक दूसरे का जो विरोध कर रहे थे वह अब शांत होने लगते हैं। और क्लियर स्काई सेक्ट के टॉप पर से काफी ज्यादा एनर्जी की स्ट्रीम बाहर निकलती है और अब स्नो एम्परर स्नो रब के साथ फ्यूज हो चुकी थी, इसलिए स्नो रब धीरे धीरे करके शांत होने लगता है और अंत में एक एम्ब्रॉइड ले लेता है। और इस चीज को देख के सभी लोग ही राहत की सांस लेते हैं। और तभी ग्रे बॉल कहते हैं, असल में अभी मुझे इन लोगों को छोड़ के जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी किसी चीज को लेके हिचक जाऊंगा। और ग्रे बॉल की इस बात को सुनकर युहाओ समझ जाता है और यह मन में कहता है, क्या टीचर ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है हम सभी को सेव करने के लिए, और इन्होंने तो अपने इस डिसीजन के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। और तभी हम ग्रे बॉल की छवि को बाहर देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके डिसअपीयर्ड हो रही होती है और इन्हें देखकर युहाओ काफी रो रहा होता है। और ग्रे बॉल कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी स्नो एम्परर को असेंडिंग माइंड के फ्रेगमेंट्स की जरूरत थी इसके अपने एम्ब्रॉइड फॉर्म में जाने के लिए, और तुम इतने उदास मत हो, मरना कोई डरावनी चीज नहीं है। वैसे तो मैं मर जाऊंगा लेकिन हम सभी ने मिलकर एक नई लाइफ फॉर्म को क्रिएट किया है ना, और इस चीज की ही मुझे काफी ज्यादा खुशी है। और युहाओ रोते हुए आगे बढ़ने लगता है और कहता है, टीचर प्लीज छोड़ के मत जाओ और प्लीज कह दो कि आप झूठ कह रहे हैं। और यह बेहोश होने की वजह से नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी दामिंग इसे पकड़ लेता है और यह कहता है कि क्या तुमने अपने असेंडेड माइंड का बलिदान दे दिया है स्नो रब के बदलावों को रोकने के लिए। जिस पर ग्रे बॉल कहते हैं, मेरे पास एक्सप्लेन करने का समय नहीं है और प्लीज मेरी अंतर्दृष्टि पर विश्वास कीजिए कि मेरा स्टूडेंट काफी ज्यादा दयालु व्यक्ति है, इसलिए इसे ज्यादा परेशान मत करना और शायद आप दोनों इसकी मदद कर सकते हैं। और मुझे कैसे रिवाइव करना है वो आप इसे बता देना। और इतना कहकर ग्रे बॉल यहाँ से डिसअपीयर्ड हो जाता है। और दामिंग कहता है, ये बंदा तो काफी अच्छा था और यह बच्चा तो काफी ज्यादा लकी था जो इसके पास ऐसा टीचर था। और आमिंग रोते हुए कहता है, ओल्डर ब्रदर मुझे अपनी पुरानी जिंदगी की याद आने लगी है। और इस तरफ युहाओ बेहोशी की हालत में भी रो रहा होता है। और फिर हमें युहाओ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरीके से सूखे रेगिस्तान में बदल गया था। और यहाँ युहाओ यहाँ पर चलते हुए कहता है, टीचर आप कहाँ हैं? अब मुझे काफी कमजोरी सी भी महसूस हो रही है क्योंकि मेरा जो सी ऑफ कॉन्शियस है वो पूरी तरीके से लगभग सूख चुका है और वो चीज जो दिख रही है वो पक्का स्नो एम्परर एम्ब्रॉइड होगा। और मैं हल्का हल्का 2 स्प्रिट एजेंट के प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन उसमें 2 केसें बाकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें से एक इसके डिसअपीयर्ड हुई वो इसका टीचर का हो? और इतना कह के यह निराश होकर जा ही रहा होता है और तभी और ग्रे बॉल की एक छवि यहाँ पर अपीयर होती है और इन्हें देख के युहाओ काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि टीचर आप लौट आए और ये तो वाकई में काफी बढ़िया हुआ। और ग्रे बॉल कहते हैं, जब तक तुम मेरे इस छोड़े हुए मैसेज को देखोगे तब तक शायद मैं इस दुनिया से जा चुका होऊंगा। और इस दुनिया से जाने वाली बात को सुनकर युहाओ रोने लगता है
और ग्रे बॉल कहते हैं, हम सफल हो चुके हैं। हमने एक ऐसे बीइंग को क्रिएट किया है जो कि इस यूनिवर्स के अंदर एजिस्ट नहीं करता है, और ऐसा मेरे असेंडेड माइंड के फ्रेगमेंट को इस्तेमाल करने की वजह से हुआ है। और तुम्हारे मेंटल एबिलिटी की वजह से ही स्नो एम्परर एम्ब्रो का पुनर्जन्म हो पाया है, और यह स्पिरिट रिंग न होने के बावजूद भी स्पिरिट रिंग को रिप्लेस कर सकती है, और मैंने इसे स्पिरिट सोल नाम दिया है। और इस स्नो एम्परर की स्पिरिट सोल को तुम्हारे टीचर की तरफ से तुम्हारे लिए एक आखिरी गिफ्ट समझ सकते हो। और मेरे गुजर जाने पर ज्यादा उदास मत होना, और जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना और मरना नहीं होता है। और मेरे असेंडेड माइंड का एक हिस्सा जो तुम्हारे साथ इवॉल्व हुआ है, जिस वजह से अब तुम थर्ड स्पिरिट एजेंट्स को भी पोजेस करते हो, जो कि डेथ्स होली गॉड है। और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तब आइस एम्परर और स्काई ड्रीम एक काफी लंबी और गहरी नींद में चले जाएंगे, वो भी एक काफी लंबे समय के लिए। और जब तक कि वो उठ नहीं जाते हैं तब तक तुम्हें अपने आप पे ही निर्भर रहना होगा। और बच्चे स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हें काफी बहादुर और दृढ़ होना होगा। और एक ताकतवर बंदा कभी रोता नहीं है। और टीचर की इच्छा ये देखने की है कि तुम सारी चीजों को कितनी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करते हो। और शायद किसी और यूनिवर्स में मेरा कोई और फ्रेगमेंट भी हो सकता है। और अगर तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहते हो तो तुम अपनी कल्टीवेशन पर कड़ी मेहनत करो। और फिर ग्रे बॉल युहाओ को अलविदा कह के यहाँ से डिसअपीयर्ड हो जाते हैं। और हुआ युहाओ रोते हुए कहता है, टीचर क्या आप जानते हैं, मैं वैसा ही बनना पसंद करूंगा जैसा कि आप थे। और जब सूरज की किरणें युहाओ के ऊपर पड़ती हैं तो यह नींद से उठ जाता है। और युहाओ की आंखें खोलते ही कोई इससे कहता है, क्या तुम उठ गए? और युहाओ को धुली सी गॉडेस ऑफ लाइट की झलक दिखती है। लेकिन जब ये काफी हैरान होते हुए गौर से देखता है तो यहाँ पर वोंगडोंग होता है और ये कहता है, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो युहाओ? तो युहाओ अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, बस गलती हो गई थी। और इतना कह के यह वापस से उदास हो जाता है। और वोंगडोंग भी परेशान होते हुए कहता है, युहाओ तुम अपनी नींदों में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ है? और इस बात को सुन के युहाओ थोड़ी देर तक तो चुप रहता है और फिर यह कहता है कि मैंने किसी एक ऐसे पसंद को खोया है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और यह काफी ज्यादा इमोशनल होता है, इसलिए इसकी आंखों में से भी आंसू आने लगते हैं। और युहाओ को इतना ज्यादा उदास देख के वोंगडोंग तुरंत ही इसे अपने गले लगा लेता है। और फिर हम इसके कुछ समय बाद युहाओ को अकेले देखते हैं, जो कि अपनी डेथ्स होली गॉड स्पिरिट रिंग को बाहर रिलीज करता है, जिसके ऊपर हिलाई केशी की एक छवि भी बन रखी होती है। और इसे देखकर युहाओ काफी रो रहा होता है और यह कहता है, टीचर यहाँ तक कि वैसे मैं ये जानता हूँ कि यह आपकी सिर्फ एक छवि है, लेकिन तब भी मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं पक्का अगली बार काफी स्ट्रांग रहूंगा। और फिर हम युहाओ को बाहर की साइड देखते हैं, जहाँ पर वोंगडोंग आते हुए कहता है, हुआ युहाओ तुम कैसा फील कर रहे हो, और तुम अपने आप पे ज्यादा प्रेशर मत डालो। तो युहाओ इससे कहता है, तुम निश्चित रहो, और मैं सारी चीजें अच्छे से जान गया हूँ, और उदास होना सिर्फ कारों का काम ही होता है, बल्कि अब तो मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। तो वोंगडोंग इससे कहता है, युहाओ मुझे ऐसा देखता है कि तुम बड़े हो गए हो। तो युहाओ हंसते हुए कहता है, मैं श्योर तो नहीं कि मैं बड़ा हो गया हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि मुझे अभी काफी ज्यादा भूख लग रही है। तो वोंगडोंग कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर खाने के लिए ले चलता हूँ। और खाना खाते समय युहाओ वोंगडोंग से पूछता है, वोंगडोंग क्या तुम अपनी स्पिरिट रिंग को हासिल कर चुके हो? तो वोंगडोंग कहता है, बिल्कुल नहीं, और अब जब तुम ऐसे हो तो मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? हालांकि अब मुझे राहत महसूस हो रही है। और तभी युहाओ इसे रुकते हुए कहता, वोंगडोंग। तो वोंगडोंग कहता है, आखिर क्या मसला है? तो युहाओ कहता है, मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट है जो तुम्हें बताना अभी बाकी है, और मैं अभी ना बताऊं तो तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना? तो वोंगडोंग थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है, मेरे पास भी एक सीक्रेट है तुम्हें बताने के लिए, और मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारा सीक्रेट मेरे लिए सीक्रेट नहीं रह जाएगा। और इस दौरान वोंगडोंग की आवाज भी थोड़ी सी चेंज होती है। तो इस चीज को युहाओ भी नोटिस कर लेता है, लेकिन फिर भी यह इस चीज को इग्नोर मारते हुए कहता है, जब सही समय आएगा तब मैं पक्का तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स बताऊंगा, और तुम निश्चित रहो तुम ही पहले होगे जो इसे सुनेगा। तो वोंगडोंग कहता है, तो ठीक है, अब ये सब तय रहा। तो युहाओ कहता है, वोंगडोंग क्या तुम कल स्पिरिट रिंग को ढूंढने के लिए जाओगे क्या? और आज रात क्या हम कल्टिवेट सकते हैं क्या? क्योंकि आखिरकार मेरी कल्टिवेट बढ़कर लेवल 50 पे पहुंच गई है। और इतना ज्यादा लेवल अप होने की वजह से वोंगडोंग भी काफी हैरान होता है। और युहाओ कहता है, ये सब कुछ तुम्हारे आइस चिल बेड की वजह से ही हुआ है, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ जो मैंने एक ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अभी मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि मैं इस नुकसान की भरपाई कर सकूं। तो वोंगडोंग मजे लेते हुए कहता है, तो तुम अपनी बॉडी को इस्तेमाल कर सकते हो नुकसान की भरपाई करने के लिए, मतलब कि तुम अपने आप को मुझे बेच दो। तो युहाओ हंसते हुए कहता है,
वैसे ये तरीका भी अच्छा है, तो फिर चलो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके मैं अभी के अभी ही अपने आप को तुम्हें बेच देता हूँ, और तब तक सब कुछ ठीक है जब तक कि तुम मुझे दोबारा किसी को बेच नहीं देते हो। तो वांग डोंग कहता है, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहूंगा। तो युहाओ कहता है, मैं ये जानता हूँ। और तभी वांग डोंग ब्लश करते हुए गुस्से से मन में कहता है, आखिर यह अभी मैंने क्या कह दिया। और फिर यह टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, हुआ युहाओ जल्दी जल्दी खाना खा लो, ये सब ठंडा हो रहा है। तो युहाओ कहता है, मैं बहुत खा चुका हूँ। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युहाओ और दोनों ही क्लैन लीडर्स वांग डोंग को क्लियर स्काई कैसल से भेज रहे होते हैं। और जब वांग डोंग यहाँ से चला जाता है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।